हेलो डियर स्टूडेंट्स। मैं अभिषेक जैन आपका स्वागत करता हूं माँ ट्यूटोरियल्स के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज हम बात करेंगे बायोलॉजी के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। पिछली क्लास में हमने बायोलॉजी के इंट्रोडक्शन और उसके ब्रांचेस के बारे में समझा। आज हम आगे के टॉपिक्स की बात करेंगे। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में समझा था कि बायोलॉजी का अर्थ होता है या उसकी डेफिनेशन होती है स्टडी ऑफ लाइफ या स्टडी ऑफ लिविंग बीइंग्स। तो वहां से अब हमारे पास में एक नई चीज निकल के आती है कि भाई साहब लिविंग बीइंग्स क्या होते हैं। ठीक है, तो आज हम समझेंगे सबसे पहले किनके बारे में, लिविंग के बारे में, कि लिविंग बीइंग्स कौन होते हैं। ठीक है, लिविंग बीइंग्स की बात करेंगे, जीवित जीवों की बात करेंगे, क्या होते हैं लिविंग बीइंग्स। तो देखिए, एक हमारे पास में आज तक कोई लिविंग बीइंग की प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है। हम उनको समझते हैं किनके हिसाब से, इनके फीचर्स के हिसाब से। ठीक है, लिविंग बीइंग्स को किसके हिसाब से जाना जाता है, इनके फीचर्स के हिसाब से। उन फीचर्स के आधार पे ही हम किसी चीज को डिफरेंशिएट कर पाते हैं कि वो लिविंग बीइंग है या नॉन लिविंग। तो फीचर्स से ही हम इसको डिफाइन करेंगे, जिसमें हम कई सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स की बात करेंगे। ठीक है, अब इन इंपॉर्टेंट फीचर में सबसे पहला फीचर हमको मिलता है क्या, तो वो याद रखना है अपने को, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सबसे पहली चीज क्या मिलेगी अपने को, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। अब ये सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है वो समझेंगे। सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन मतलब सीधी सी बात कि हर एक लिविंग बीइंग में एक सेल से जुड़ा हुआ एक पूरा स्ट्रक्चर होगा, यानी उसकी बॉडी अल्टीमेटली किससे बनी होगी, सेल से। तो अगर हम इसको समझना चाहें तो कुछ ऐसा समझ सकते हैं कि किसी भी लिविंग बीइंग की बॉडी की बेसिक यूनिट कौन होगी, सेल होगी। सेल जो है वो मिला के क्या बनेंगे, टिश्यूज बनेंगे। क्या बनेंगे, टिश्यूज। टिश्यूज को जब हम मिलाएंगे तो किसका फॉर्मेशन होगा, ऑर्गन्स का। ऑर्गन्स को जब मिलाएंगे तो बनेंगे क्या, ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम्स को मिलाएंगे तो बनेगी क्या चीज, बॉडी या ऑर्गेनिज्म। ठीक है, बॉडी या ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कब होगा, तो सेल, सेल से मिलेंगे टिश्यूज, टिश्यूज से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम मिला के बनेगी बॉडी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमारी बॉडी में स्किन सेल्स होते हैं। स्किन सेल्स आपस में मिले और उनसे बनी हमारी पूरी स्किन, जो कि एक ऑर्गन हो गया। ठीक, टिश्यूज बने होंगे, स्किन टिश्यू बने होंगे, स्किन टिश्यू से स्किन बनी होगी। हमारी बॉडी में अलग अलग जगहों पे अलग अलग प्रॉपर्टीज वाली स्किन मिलती है। ठीक, ऐसे ही हमारे अलग अलग ऑर्गन्स का फॉर्मेशन हुआ, और उन ऑर्गन्स ने आपस में मिलके क्या बनाया, एक ऑर्गन सिस्टम बनाया। जैसे कि एग्जांपल के लिए हम मान लेते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, कि बकल कैविटी है, बकल कैविटी एक ऑर्गन। ठीक, इसमें भी हमको और भी पार्टीशंस मिलेंगे, और भी ऑर्गन्स मिलेंगे। ठीक है, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सब आपस में मिले और एक एलिमेंट्री कैनाल का फॉर्मेशन। अब धीरे धीरे हम उसी को कहेंगे कि एक सिस्टम डेवलप हो गया। ऐसे ही कई सारे सिस्टम्स मिलेंगे, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, एक्सोक्राइन सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम, ये सभी मिला के क्या बनेगी, एक बॉडी। अब जरूरी नहीं है कि सारे जीवों में ये चीजें हो, लेकिन बेसिकली उनकी बॉडी या तो सेल्यूलर लेवल पे होगी या टिश्यू लेवल पे होगी, ऑर्गन लेवल पे हो सकती है, ऑर्गन सिस्टम पे हो सकती है, कंप्लीट एक पूरी बॉडी जिसमें कई सारे सिस्टम्स मिलेंगे, वैसी हो सकती है। लेकिन बेसिक नीड क्या है कि कोई भी रिक्वायरमेंट अगर देखा जाए, लिविंग बीइंग में सबसे इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट क्या रहेगी कि उसकी बॉडी किससे बनी हो, सेल्स से बनी हो और वर्किंग कंडीशन में हो। यानी सेकंड चीज, उसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती हो। ठीक है, अब ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज क्या क्या होती है वो देखेंगे हम। ठीक, पहला कैरेक्टर हो गया हमारा क्या चीज, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा कैरेक्टर हो गया हमारा क्या, मेटाबॉलिक एक्टिविटी। तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी क्या होती है वो समझ लेते हैं। ठीक, तो हमारी बॉडी में होने वाली सारी जो केमिकल प्लस बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है या रिएक्शंस होती है,
उसी को हम क्या बोलते हैं, बायोकेमिकल रिएक्शंस। और ये बायोकेमिकल रिएक्शंस ही क्या कहलाती है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी। फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी में एनर्जी का फॉर्मेशन, एनर्जी का फॉर्मेशन मतलब क्या, तो जैसे कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हमने ग्लूकोज से क्या बनाया, हमने बनाया एटीपी यानी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो ये क्या हुई, एक मेटाबॉलिक एक्टिविटी। ठीक, खाने को पचाया यानी हमने क्या बनाया, ग्लूकोज बनाया। तो ऐसी कई सारी एक्टिविटीज हमारी बॉडी में होती है। प्रोटीन्स का फॉर्मेशन होता है, लिपिड्स का फॉर्मेशन होता है, मेम्ब्रेन्स का फॉर्मेशन होता है। ये सारी चीजें किसमें गिनी जाती है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी में, जो जनरली सारे जीवों में होती है। ठीक है, सारे ऑर्गेनिजम्स में होगी, चाहे वो सेल्यूलर लेवल पे क्यों ना हो। ठीक, सिंगल सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में भी ये होगा। ठीक है, अब अगली चीज क्या मिलेगी अपने को मेटाबॉलिक एक्टिविटी के अलावा, तीसरी चीज हमारे पास में आ जाएगी कि सारे जीवों में या ऑर्गेनिजम्स में एक फैक्टर हमको देखने को मिलता है ग्रोथ का। ठीक है, कि इनमें क्या देखने को मिलती है, ग्रोथ मिलती है। ठीक, या इंक्रीज इन बॉडी साइज, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, ग्रोथ। ठीक है, जैसे हम ही देखते हैं कि जब हमारा जन्म होता है तो हम बहुत छोटे होते हैं, धीरे धीरे समय के साथ हमारी बॉडी में ग्रोथ होता है ना, यानी हमारी बॉडी बढ़ती है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, ग्रोथ। तो क्या ये सिर्फ इंसानों तक सीमित है, नहीं, सारे जानवरों में भी ये होता है, प्लांट्स में भी ये होता है ना। तो ये सारे जीव या ऑर्गेनिजम्स क्या दिखाएंगे, कौन सी प्रॉपर्टी शो करेंगे, ग्रोथ की प्रॉपर्टी शो करेंगे। ग्रोथ के साथ एक और टर्म आती है जिसको हम बोलते हैं डेवलपमेंट। ठीक है, ग्रोथ के साथ ही एक और टर्म याद रखना है, कौन सी, डेवलपमेंट। ठीक है, अब ये डेवलपमेंट क्या होता है वो ध्यान रखना आपको। ठीक, तो समय के साथ में हमारी बॉडी में ऐसे कुछ चेंजेस होते हैं जो हमारी मेंटल एबिलिटीज को बढ़ाते हैं, हमारे अलग अलग स्ट्रेंथ को बढ़ाने का काम करते हैं, तो वही क्या है, डेवलपमेंट है। ठीक है, तो मेंटल हेल्थ में इंक्रीज होना हमारा, साथ ही साथ और भी मसल गेन होना वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें हम किस में देखेंगे, तो डेवलपमेंट में। ठीक है, इसके अलावा एक और चीज हमको मिलेगी इंपॉर्टेंट, कि सारे लिविंग बींग्स में या तो मोशन होगा, है ना, या तो लोकोमोशन होगा, या फिर उनमें मूवमेंट्स देखने को मिलेंगे। क्या मिलेंगे, मूवमेंट्स देखने को मिलेंगे, या फिर उनमें क्या देखने को मिलेगा अपने को, लोकोमोशन देखने को मिलेगा। ठीक है, क्या देखने को मिलेगा, लोकोमोशन। अब इन दोनों में डिफरेंस हमको याद रखना है कि मूवमेंट क्या होते हैं। तो मैं जब आपको एक जगह खड़े रह के या एक ही स्थान पे स्थिर रह के जब किसी प्रकार का ऐसा कोई गेस्चर कर रहा हूं, मेरे फेशियल एक्सप्रेशंस जो है, ये सारी चीजें क्या शो कर रही है, मूवमेंट शो कर रही है। लेकिन जब मैं अपनी जगह बदल लेता हूं तो ये क्या शो करेगा, ये लोकोमोशन शो करेगा। तो कुछ जीव मूवमेंट शो करते हैं, कुछ जीव लोकोमोशन भी शो करते हैं, कुछ जीव जो है वो दोनों ही चीजों को शो करते हैं। ठीक है, तो मूवमेंट जैसे कि प्लांट्स में क्या मूवमेंट मिलेंगे, क्या प्लांट्स में मूवमेंट होते हैं, तो हाँ होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि बड से फ्लावर बनना, है ना, कि जब एक कली होती है तो वो खुलती है तो वो फ्लावर बनता है, तो वही तो मूवमेंट है, सॉरी हाँ मूवमेंट है, मैं खुद कंफ्यूज हो गया था एकदम से। ठीक है, तो प्लांट्स में क्या देखने को मिलते हैं हमको, मूवमेंट देखने को मिलते हैं, ना कि लोकोमोशन देखने को मिलता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये बहुत कंफ्यूजिंग है सच में, हम बहुत सी बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि मूवमेंट और लोकोमोशन ये दोनों चीजें अलग है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना हो जाता है लोकोमोशन, और एक ही जगह पे रह के गेस्चर शो करना क्या हो जाता है, तो मूवमेंट। प्लांट में भी आपको गेस्चर्स मिल रहे हैं, जैसे ओपनिंग ऑफ फ्लावर, है ना, कई सारी लीव्स, जैसे कि एक प्लांट है टच मी नॉट, सबने पढ़ा होगा इसके बारे में, है ना, ये टच मी नॉट प्लांट में आपको देखने को मिलता है क्या, इसकी लीव्स बंद हो जाती है जब भी इसको कोई टच करता है। इसके अलावा और कौन सी चीजें मिलेगी अपने को टच मी नॉट के अलावा, और कौन मिलेगा, तो जैसे कई सारे इंसेक्टिवोरस प्लांट, जैसे कि कौन, पिचर प्लांट। ठीक है, ये पिचर प्लांट में क्या देखने को मिलता है अपने को, कि इसका ढक्कन जैसा एक स्ट्रक्चर होता है ना, एक ऐसा घड़ा जैसा स्ट्रक्चर होता है, इसमें
और यहाँ पे इसका एक ढक्कन होता है। तो जैसे ही कोई ऑर्गेनिज्म इसमें एंटर करेगा ये अपने ढक्कन को बंद कर लेगा। तो क्या ये हमने किया जाके? नहीं, वो प्लांट ने खुद अपने आप किया। तो इसलिए ध्यान रखना कि ये भी क्या था, एग्जाम्पल था किस चीज का, हमारे मूवमेंट का। अच्छा, इसके अलावा और भी कोई प्लांट है ऐसा जो मूवमेंट शो करता है? तो हाँ, है ना, एक वन ड्रोसेरा ऐसा खुलता है। ठीक, तो ड्रोसेरा में भी अपने को क्या देखने को मिलता है? यही सेम चीज देखने को मिलती है। ठीक, ऐसे और भी कई सारे प्लांट्स हैं। ठीक है, और हम में तो है ही। ठीक, तो क्या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में भी है? तो हाँ, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में भी मूवमेंट देखने को मिलता है। ठीक है, कई बार फेगोसाइटोसिस की प्रोसेस शो करते हैं, कई बार वो अपनी जगह भी बदलते हैं। ठीक, तो ऐसी कई सारी चीजें अपने को देखने को मिलती है। लोकोमोशन यानी एक प्लेस से दूसरी प्लेस की ओर मूव करना, इसी को हम क्या बोलते हैं? लोकोमोशन बोलते हैं। जैसे कि हम करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह चले गए, तो ये कई सारे एनिमल्स में और कई सारे ऑर्गेनिजम्स में मिलता है, लेकिन प्लांट्स में ऐसा नहीं होता। ठीक है, और यदि ऐसा प्लांट कोई कर दे तो फिर वहां रुकना मत, भाग जाना वहां से। ठीक है, हाँ, क्योंकि प्लांट नहीं चल सकते। ठीक, लेकिन वो मूवमेंट शो करते हैं। चलिए, इसके अलावा और कौन से फीचर्स अपने को देखने को मिलेंगे, और कौन से फीचर्स हो जाएंगे इसके पास? तो इनके पास एक पावर होती है जिसको हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन की। ऑर्गेनिजम्स के पास में या लिविंग बींग्स के पास में एक प्रोसेस होती है रिप्रोडक्शन, यानी पॉपुलेशन को इंक्रीज करना। अब रिप्रोडक्शन भी दो टाइप के हो जाते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखने को मिलेगा अपने को, और एसेक्सुअल देखने को भी मिलेगा कई सारे जीवों में। ठीक है, तो सेक्सुअल जनरली हायर जितने भी एनिमल्स है उनमें आपको कौन सा देखने को मिलेगा? सेक्सुअल टाइप का। और एसेक्सुअल जनरली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और सारे प्लांट्स वगैरह है उनमें देखने को मिलेगा। प्लांट्स में दोनों ही टाइप के मिल जाते हैं। तो एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों टाइप के रिप्रोडक्शन से अल्टीमेटली क्या हो रहा है? पॉपुलेशन में इंक्रीज देखने को मिलता है। ठीक है, तो पॉपुलेशन में इंक्रीज कौन दिखाते हैं? लिविंग बींग्स दिखाते हैं, है ना। तो कभी आप घर में एक चेयर लेके आए थे, क्या कभी वो चेयर 4 से 5 हो गई अपने आप रखी रखी? नहीं, क्यों? क्योंकि नॉन लिविंग है, उनमें किसी भी टाइप का कोई ऐसा पावर नहीं होता कि वो अपने आप को रेप्लिकेट कर सके या अपनी पॉपुलेशन को इंक्रीज कर सके। ये केवल किस में देखने को मिलेगा आपको? सिर्फ लिविंग बींग्स में देखने को मिलेगा। तो एक स्पेशल कैरेक्टर है किनका? लिविंग बींग्स का। इसके अलावा और भी क्या चीजें मिलेगी? जैसे एक और चीज होती है न्यूट्रिशन, है ना। ठीक, नॉन लिविंग बींग्स, जैसे तुम घर पे टेबल रखे हो, क्या टेबल खाना खाती है? नहीं खाती है ना, उसको पोषण की जरूरत है नहीं है, हमें है। तो वो सारे ऑर्गेनिजम्स या वो सारी चीजें जिनको पोषण की जरूरत पड़ती है, न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है, किस लिए? एनर्जी फॉर्मेशन के लिए, अपनी डेली रिक्वायरमेंट्स को पूरे करने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं? लिविंग बींग बोलते हैं। तो न्यूट्रिशन की जरूरत हमें भी पड़ती है, किसके लिए? एनर्जी फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, तो एनर्जी फॉर्मेशन के लिए बॉडी में अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स के फॉर्मेशन के लिए क्या चाहिए होता है? न्यूट्रिशन चाहिए होता है। इसके अलावा और क्या चीजें मिलेगी अपने को? ठीक है, तो और भी कई सारे सिस्टम्स होते हैं, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम होगा। एक्सक्रीटरी सिस्टम भी इनमें देखने को मिलेगा, एक्सक्रीटरी सिस्टम देखने को मिलेगा। साथ ही साथ कई सारे जीवों में सोचने समझने की भी क्षमता होती है, नर्वस सिस्टम मिलेगा, है ना। कुछ में स्केलेटन सिस्टम भी मिलेगा। तो ऐसे सारे सिस्टम से ही क्या बनती है? पूरी ऑर्गेनिज्म की बॉडी। और यहां से हम इन फीचर्स से ही हम क्या कह सकते हैं कि आप में और किसी कुर्सी में, टेबल में, पंखे में क्या फर्क है। मुद्दा यहाँ पे भी आ जाता है कि पंखा भी तो मूवमेंट शो कर रहा है, लेकिन उसके लिए दूसरी चीजें जरूरी है ना, एनर्जी चाहिए होती है, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, उससे मूव कर रहा है। तो वहां से यहाँ कंपेयर मत करना उसको। ठीक, तो ध्यान रखना कि अपने आप से जो मूवमेंट शो करते हैं उसकी बात कर रहे हैं हम, फोर्स्ड मूवमेंट की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अलग टाइप के एनर्जी से दिए गए मूवमेंट्स की बात नहीं कर रहे हैं, वो अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो ये बात हो जाती है हमारी किन की? लिविंग बींग्स की। अब लिविंग बींग्स के आगे जब हम बढ़ते हैं तो हमने ये समझ लिया कि लिविंग बींग्स कौन है। ठीक है, अब हम ये समझेंगे कि इन लिविंग बींग्स को नाम कैसे दिया जाता है, या इन लिविंग बींग्स को नाम कैसे दिया गया। तो यहां से नेक्स्ट बात आती है हमारी नोमेनक्लेचर की, कि नोमेनक्लेचर ऑफ लिविंग बींग्स।
आइडेंटिफाई कर लिया कि कौन लिविंग है, कौन नॉन लिविंग है। अब हम ये समझेंगे कि उनको नाम कैसे दिए गए, है ना, कि हम किसी डॉग को देखते हैं तो डॉग ही बोलते हैं, या अन्य भाषाओं में और भी शब्द हो जाते हैं, जैसे संस्कृत में उसको बोल दिया कुकुर बोल दिया, है ना, हिंदी में बोल दिया कुत्ता, तो ऐसे अन्य शब्द भी मिल जाते हैं। लेकिन क्या पूरे वर्ल्ड में ये सेम है? नहीं, सब जगह अलग अलग है। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमने एक सिस्टम डेवलप किया जिसको हम बोलते हैं नोमेनक्लेचर, और इसमें भी अलग अलग टाइप के नोमेनक्लेचर है, और हम पढ़ने वाले हैं कौन सा? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। कौन सा पढ़ने वाले हैं? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। अब ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में क्या क्या खास बातें हैं उनकी बात करेंगे, ठीक है। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में ध्यान रखना कि ये जो नोमेनक्लेचर है ये प्रपोज किया गया था किसके द्वारा? कैरोलस लिनियस के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? कैरोलस लिनियस के द्वारा, या कई सारी बुक्स में इसका नाम लिखा मिलता है अपने को, कार्ल लिनियस, ठीक है। तो कार्ल लिनियस के द्वारा इसको प्रपोज किया गया था। 1700s की बात है, ठीक है। 1700s में ऐसा किया गया था, लगभग 1734 में ऐसा प्रोसेस जो इन्होंने दिया था। और ये बात इन्होंने कहाँ कही थी? तो इनकी एक बुक है, ठीक है, बुक का नाम मिलता अपने को सिस्टेमा नेचुरा, ठीक है। हाँ, ये गलत स्पेलिंग नहीं है, ये यही स्पेलिंग है, ठीक है, तो परेशान मत होना इसमें, ठीक। सिस्टेमा नेचुरा, सिस्टेमा नेचुरा नाम की बुक में इन्होंने किसके बारे में बताया? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। इसी में इन्होंने क्लासिफिकेशन के बारे में बताया था, जो कि हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर एक्चुअल में है क्या, वो समझते हैं। इन्होंने कुछ रूल्स बताए थे, किस चीज के? नोमेनक्लेचर के कुछ रूल्स बताए थे। उस रूल्स में से हम कुछ रूल्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहली बात कि जो लिविंग बीइंग है, इन लिविंग बीइंग का नाम हमेशा कितने वर्ड्स में मिलेगा? 2 वर्ड्स में मिलेगा। कितने वर्ड्स में मिलेगा? 2 वर्ड्स में। और ये जो 2 वर्ड्स होंगे ये कौन सी भाषा के होंगे? तो लैटिन भाषा के शब्द होंगे। कौन सी भाषा के शब्द होंगे? लैटिन भाषा के शब्द होंगे। अब भाई साहब, हमको ये नहीं पता कि ये लैंग्वेज कहाँ से आई है, लैटिन भाषा कहाँ बोली जाती है। फ्रेंच हमको पता है, और यही भाषा क्यों चुनी? तो लैटिन भाषा कहाँ बोली जाती है? सेंट्रल अमेरिका में। तो पुरानी लैंग्वेज है, ज्यादा इसका यूज नहीं होता है, तो इस पे ज्यादा विवाद नहीं हुआ है ना, अलग अलग टाइप की कंट्रोवर्सीज नहीं आती, तो उस वजह से यहाँ पे किसको यूज किया गया है? लैटिन भाषा को, ठीक है। 2 वर्ड्स होंगे, जिसमें अगली चीज कहते हैं कि कौन से फॉन्ट में लिखे जाते हैं? तो इटैलिक्स में लिखे जाते हैं। कौन से फॉन्ट में लिखे जाते हैं? इटैलिक्स में लिखे जाएंगे। और साथ ही दोनों वर्ड में, अगर हम 2 वर्ड बोल रहे हैं, एक और ये दूसरा, दोनों वर्ड में फर्स्ट वर्ड में ही आप किसका यूज करेंगे? कैपिटल का। किसका यूज करेंगे? कैपिटल लेटर का। फर्स्ट वर्ड के फर्स्ट फर्स्ट हमारा जो ये वर्ड है, इसके फर्स्ट अक्षर में आप क्या यूज करने वाले हैं? कैपिटल। बाकी में आप कैपिटल यूज नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हम जैसे शब्द ले सकते हैं होमोसेपियन, ठीक है। तो इसमें होमोसेपियन में यहां पे शब्द कौन सा होगा? कैपिटल, और यहां पे शब्द कौन सा होगा? तो स्मॉल होगा, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है अपने को, ठीक। तो ये हो जाती है किसकी बात? हमारे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की, ठीक है। तो किसने दिया? तो कैरोलस लिनियस ने दिया, ठीक। इससे पहले हमने क्या पढ़ा? तो हमने लिविंग बीइंग्स के बारे में पढ़ा कि लिविंग बीइंग्स कौन है, ठीक है। तो लिविंग बीइंग्स कौन होंगे? जिसमें हमको कुछ स्पेशल फीचर्स देखने को मिले, जैसे कि क्या क्या चीजें देखने को मिलेगी। तो पहला हमारे पास में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, उसके अलावा ग्रोथ, डेवलपमेंट है, फिर लोकोमोशन और मूवमेंट, ठीक है, न्यूट्रिशन, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, अलग अलग सिस्टम्स, ये सारी चीजें देखने को मिलेगी, रिप्रोडक्शन वगैरह, है ना। फिर हमने ये समझा कि किस तरह से ऑर्गेनिजम्स को नाम दिया जाता है, कौन सी प्रोसेस से? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, ठीक है। और इस बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को किसने दिया था? कैरोलस लिनियस ने। कौन सी बुक में बताया गया है? सिस्टेमा नेचुरा, ठीक। कितने शब्दों का होगा? 2 शब्दों का पूरा हमको एक लेटर मिलेगा, ये पूरा नाम मिलेगा, जिसमें पहला कौन होगा? कैपिटल, और दूसरे का पहला अक्षर कैसा होगा? स्मॉल होगा। कौन से फॉन्ट में लिखे जाते हैं? इटैलिक्स में। कौन सी भाषा में लिखे जाते हैं? तो लैटिन भाषा में लिखे जाते हैं,
ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा एक टॉपिक कंप्लीट। अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स के बारे में। तो तब तक के लिए मिलेंगे हम अगली क्लास में। थैंक यू, जय हिंद।